अच्छा बेटा, वन यस्टरडे बी तो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, 1C हम लोग कल कर रहे थे आई गेस। यस सर, यस ओके सर। गाइस, कैन यू सी द क्वेश्चन 8। क्वेश्चन? वी वर डूइंग क्वेश्चन नंबर 9 आई थिंक। यस सर, आपने बोला था 8 में से या 9 में से बताओ कौन सा कराऊं। तो हम लोगों ने ओके बोला था ओके 8 करा दें। ओके फिर वो ओके आपका नेट बंद हो गया था। ओके गाइस, question number 8. The profit $P million of a manufacturing company in its first 10 years of operation can be modeled by the equation P equals to 2 minus 0.1 x minus 3 ka whole square, where x is the number of years of operation. So first of all, we need to find the values of P with the help of the values of x, that is 0 to 10. सबसे पहले हम लोगों ने x की वैल्यू 0 से 10 पुट करवाकर p की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। Have you done this part or should I do it? Have you taken out the values? कर लो। Okay, so question number 8. Question number 8, and we have the equation. Can anyone tell me the equation? P equals to, शैलेश अस्सलाम वालेकुम। Walaikum Assalam Zani. P equals to 2 minus 0.1. Beta, can anyone dictate me the question please? प्रकाश P equals to 2 minus 0.1 2 minus 0.1 x minus 3 का होल स्क्वायर x minus 3 whole square. होल स्क्वायर। Okay guys, can you see the question on my notes? Hello? यस सर। Okay. Samir. Samir. यस Oh, सर। you are too late. Samir, you need to put the value of x equals to 10 and tell me the value of p. Abdullah Beg, you need to put the value of x equals to 9 and tell me the value of p. Bilal, you need to put the value of x and tell me the value of p. Hamza Farhan, you need to put the value of 7. Omar, you need to put the value of 6. Qasim, you need to put the value of 5. And Sheikh Eyes, you need to put the value of 4. Abdullah Salman, you need to put the value of 3. Sayyid Hassan, you need to put the value of 2. I will put the value of 0 and 1. चलो भाई, सबको अपनी अपनी वैल्यूज मिल गई। अब जल्दी से मुझे बताना शुरू करें। सर 10। सर 10 का है -2.9। Are you sure? यस सर। -2.9, चलो। अब्दुल्ला बेग। सर मैंने ही बताया सर। अच्छा अब्दुल्ला बेग, तुम्हें मैंने 9 का बोला था बेटा। अच्छा सर सर फिर मैं 9 का लिख लिया -8.8। हाँ बात है। -8.8। यस सर। -8.8। नेक्स्ट। सर इसकी इक्वेशन दिखाइएगा। ये लिखी हुई p इक्वल्स टू 2 माइनस 0.1 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। सलामकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर 9 का सर -1.6 आएगा सर। हाँ भाई, ये क्या कह रहा है? अब क्या नाम है किसी बच्चे ने जिसने -8.8 बताया था? ये 0.1 है, 0.3 है, 1 है सर, मेरी गलती हो गई है। भाई 0.1 है। 8 की वैल्यू क्या आ रही है, 9 की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? -1.6। -1.6। बहुत
बाकी जिन जिन बच्चों को दिया गया है वो अभी तक सवाल सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? सर 8 की है -0.5। -0.5। हाँ जी, tell me the value of p when x equals हेलो to 2। सर। जी बेटा। सर आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही सर। बेटा मेरी बस आवाज 7 किस की है किस को नहीं आ 0.4। रही? मेरी आवाज किस किस को नहीं आ रही? किसको मेरी आवाज नहीं आ रही भाई? नाम तो बता दो अपना। x equals to 2। 7 की हेलो वो सर। है 0.4। बेटा मैं कह रहा हूँ x equals to 2 पुट करवाकर मुझे p की वैल्यू बताओ। x equals to 2। 1.9। x equals to 4। x equals to 4। बेटा who will tell me the value of x equals to 4? बेटा सर मैंने किसी को 1.9। तो तब बोला होगा ना 1.9। तब 4 सॉल्व 1.9। करने के लिए। 1.9। Good। 5। 1.6। 1.6। 1.6 very good। and 6। Put the value 1.1। of 0.4। पहले मुझे x equals to 6 की वैल्यू बताओ। तो 1 मिनट। सर 1.1 1.1 चलो। and what about the 7? या 0.4। 0.4। So guys, as per your calculation, we have the values of p that is equals to 1.1, 1.6, 1.93, 1.9, 1.6, 1.1, 0.4, minus 0.5, minus 1.6 and minus 2.9। ठीक है? ठीक है बेटा? चलिए। Now we need to put the values in the graph, but before this you need to write these values on a paper so we can work on graph easily। ये values एक पेपर पर लिख लीजिए ताकि जब मैं ग्राफ पर प्लॉटिंग करवा रहा हूँ आप लोगों को परेशानी ना हो, बार बार इस विंडो पर ना आना पड़े। बेटा लिख रहे हो? तो लिख लिया। लिख लिया? चलो जी स्टार्ट करते हैं। Let me open GeoGebra। सर आपने कुछ भेजा था ना किस वक्त? सर? जीमेल आईडी उस पे भेजा था आपने किस? जीमेल यही आईडी? शायद। नहीं, कल मैंने नहीं भेजा था। कल बेटा जब तुम्हारी क्लास के दरमियान लाइट गई है तो फिर वो शाम 5:30 बजे आई है ओए होए। कल, इसलिए वरना मैंने 2:30 बजे आप लोगों की एक क्लास रखी थी लेकिन लाइट ना होने की वजह से वो क्लास भी नहीं ली जा सकी। वेट फॉर अ व्हाइल till the GeoGebra opens। तो भाई क्या करता है?
Okay guys, you have GeoGebra on your screen now. Okay, and you need to plot the values. Okay, so starting from Muhammad Ahmad. Muhammad Ahmad, Yes, sir. you need to put the value of 0, 1.1. You need to put the value 0, comma 1.1. थोड़ा सा गलत है बेटा, इसका 0, नीचे comma करना था। नहीं, और थोड़ा सा ऊपर की तरफ करना था. The value should be तो here, 1.1 हाँ सॉरी 1.1 1.1, like this. थोड़ा सा ये भी मुझसे भी थोड़ा सा नीचे बनाएंगे, थोड़ा सा और ऊपर बनाएंगे. ठीक है बेटा, दिस इज द पॉइंट, 0, comma 1.1. ठीक है. अब्दुल्ला बेग, you need to put the value 1, 1.6. Abdullah Beg, you need to plot the value 1, 1.6. बेटा 1, 1.6. बेटा ये इसको नहीं है. अब्दुल्ला बेग कहाँ है बेटा? x की Yes, वैल्यू sir. 1, y की वैल्यू 1.6. इबाद नहीं करो ना बेटा जगह जगह. जिसका नाम लिया जा रहा है, लेट हिम डू. सर दोबारा रिपीट करेगा सर वो इक्वेशन. Abdullah Beg, you need to plot the values, that is 1, 1.6. Wrong. Beta, we have positive 1 and positive 1.6. We have positive 1 and positive 1.6. Sameer Ali, your name is Abdullah Beg. Beta, this is your 1 and here would be your 1.6. This is the point. Is there any confusion, Abdullah Beg? नो सर, सर समझ में आ गई, गलत कर रहा था. At least you need to focus. कासिम बोलो बेटा. Yes, sir. ठीक है बेटा, अब हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने 2 सेंटीमीटर अलोंग वाई एक्सिस इक्वल्स टू 1 मिलियन को कंसीडर कर लिया. अब ठीक है. Okay, sir. So the first value was 1. The first value plotted by Ahmad was 0 and 1.1. So 0 and 1.1 should be written as like here. And the next value was 1 and 1.6, and 1 and 1.6 will be plotted here. Chalo ji, next Bilal, 2, 1.9. Bilal, you need to plot 2, 1.9. Along x-axis you need to plot 2, along y-axis you need to plot 1.9. जी हिफ्ज़ुर रहमान बोलिए बेटा. समय करूं? हिफ्ज़ुर रहमान अभी नहीं. Bilal, what is the value of x? The value of x equals to 2. You are plotting the value of x equals to 6. मतलब 2 और 6 में 19-20 का फर्क होता है, समझ में आता है, तो बहुत ही दूर ले गए तुम. This is the value of 2 and this is the value of 1.9. थोड़ा सा और लग गया ये. Yes, some. ठीक है बेटा, this is 1.9. Good. हिफ्ज़ुर रहमान, next value. 3,3. हिफ्ज़ुर रहमान 3,3. जी सर. प्लॉट करो बेटा 3,3. Oh, Yes, very good हिफ्ज़ुर रहमान, this is 3,3. ठीक है. के बाद
बिलाल अब क्यों मार्किंग कर रहे हो जब तुम प्लॉट कर चुके हो तो? के बाद यू नीड टू प्लॉट 4 1.9 के बाद 4 1.9 के बाद कैन यू हियर मी? But if this time you will not respond, you will be kicked out of the class. So decide speak or leave. Hamza Farhan, यस बेटा 4 1.9 प्लॉट करो जी। आइस तुमने रिजेंट किया था शेख आइस, हम करें करो। वैल्यू क्या थी सर 4 1.9 1.9 4 1.9 would be, yes, exactly that same form. So E would be written as 4 1.9. 4.1 कौन सी? Hamza दिस Farhan, वन the next value 5 1.6. Hamza Farhan, the next value 5 1.6. 5 1.6. 5 1.6. वेरी गुड हमजा फरहान, पहले क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे थे भाई? सर वो माइक का इश्यू आ गया था ओके। मोहम्मद उमर, मोहम्मद उमर यस सर 6 1.1. 6 1.1. मोहम्मद उमर, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 1.1. सर आई कांट मार्क हाँ? आई कांट मार्क Why? You have the annotation option, no? Sameer Ali, नो सर Sameer Ali. यार यस सर 6 1.1 प्लॉट करो बेटा, 6 1.1. ऐसे ज्यादा एग्जैक्ट नहीं हो रहा। बिल्कुल सही है बेटा, इतना एग्जैक्ट होना भी बहुत है क्योंकि इतने एग्जैक्ट में सीआई मार्क्स नहीं काटता, तो उसको भी पता है कि हमारी पेंसिल्स कैसी होती हैं। उस्मान सैफ 70.4, उस्मान सैफ 70.4. इतना लंबा साइन नहीं मारना था, थोड़ा सा पॉइंट बनाना था सिर्फ। सेवन जीरो सर पॉइंट दोबारा बोलिएगा, 7 दोबारा बोलिएगा। कॉमा 0.4, 7 कॉमा 0.4. शेख हाइज बिल्कुल सही बनाया तुमने। उस्मान साहब 7.7 यहाँ बनेगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट सैयद हसान Yes, sir. 9 कॉमा माइनस 8 कॉमा माइनस 0.5. 8 comma minus 0.5. यस
हेलो। जी हेलो। 8 कॉमा माइनस 0.5। सर ये हटाइएगा। सही है, अब नजर आ रहा है? यस सर। वेरी गुड। सर यहाँ एक वैल्यू गलत लगी हुई है। कौन सी वाली? सर ये डी। बिल्कुल सही है, चेक कर लो। नहीं सर, पहले थ्री गलत थी, पॉइंट अब थ्री है। सही है। सर देखो 3,3 थी। जब हमने 3 पुट करवाई वैल्यू तो 3 माइनस 3 बराबर हो गया 0 के। इधर आओ, ये देखो कैलकुलेशन देखो। सवाल किसने किया था ये? उस्मान मैंने सर। उस्मान। उस्मान देखो, जब तुम x की वैल्यू 3 पुट करवाओगे तो उस इक्वेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, बस ये देख लो एक बार। जहां जहां मैं 3 पुट करवा रहा हूं उससे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? ये 3 माइनस 3 0 के बराबर हुआ, तो ये 0.10 से मल्टीप्लाई हुआ, ये भी 0 के बराबर हो गया। 2 टू माइनस 0 आएगा बराबर हो गया सर, 2 आंसर 2 के। आएगा। ठीक है बेटा? टू सही है सर। ठीक है, तो वो कैलकुलेशन जो है वो एरर था। हाँ जी, किसने प्लॉट करना था पॉइंट? मैंने सैयद हसान को कहा था कि उन्होंने प्लॉट करना है पॉइंट 8 कॉमा माइनस 0.5। 8 कॉमा माइनस उन्होंने 0.5 कर कुड लिया। बी रिटन लाइक। बिल्कुल सही है बेटा हसान, बिल्कुल सही है। अच्छा, आप कौन कौन बच्चे बच गए जिन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया? एक तो मेरा ख्याल है इबाद रह गए जिन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया। इबाद सामने आ जाइए बेटा। इबाद यू नीड टू प्लॉट 9 माइनस 1.6। इबाद 9 माइनस 1.6। इबाद आवाज आ रही है तुम्हें मेरी? सर एक मिनट। सर पॉइंट बताइएगा वापस। 9 माइनस 1.6। अरे जल्दी, एक सवाल में इतना टाइम लगा रहे हो। 9 माइनस 1.6, दिस इज योर 9 एंड बेटा गलत लगा है तुमने, 8 पर लगा दिया। 1.6 तो बिल्कुल सही है लेकिन 8 पर नहीं है, वो 9 पर है। सो इट वुड बी समवेयर लाइक दिस, यहाँ बनेगा। ठीक है? एंड द लास्ट पॉइंट वाज इज लास्ट पॉइंट इज नहीं, सेकंड लास्ट 9 सॉरी 10 minus 2.9, 10 minus 2.9. So 10 minus 2.9 should be plotted by Zaneet. जी हिफ्जुर रहमान, हिफ्जुर रहमान बोलो। जनीत 10 minus 2.9 प्लॉट करो बेटा जल्दी से। हिफ्जुर रहमान, you have raised your hand. Do you have any question? नहीं नहीं सर। Zaneet is busy while marketing of his channel, I think. अब्दुल्ला सलमान रह गए हैं और शायद, हाँ अब्दुल्ला सलमान ही रह गए। चलो भाई अब्दुल्ला सलमान सामने आ जाओ बेटा। जी सर। You need to plot 10 minus 2.9. 10 minus 2.9. सर इसे थोड़ा सा नीचे। थोड़ा सा पॉइंट गलत है लेकिन somehow ठीक है। जिस सिस्टम में सर अभी नीचे काम कर लगाया रहे था, हो, ऊपर लग गया। 10 minus 2.9, ठीक है? चलो भाई अब इसको कनेक्ट करते हैं। Now we should connect the value. Qasim, Sameer, Zaneet, Abdullah Beg, Abdullah Salman, Hifzur Rahman, Muhammad Ahmad, Umar,
यस सर। ये चीज समझ आई बेटा? यस Yes, सर। sir. यस सर समझ में आ गई। नाउ मूविंग टू द पार्ट ये अच्छा आ रहा है समझ में, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है सर। बस कर दो बेटा, मुझे पता है मैं कितना अच्छा समझाता हूँ, बस। पार्ट बी Yes, sir. नजर आ रहा आगे है? तारीफ कर रहे सर। नहीं बेटा, देखो, तारीफ से बेहतर है क्रिटिसिज्म। इंसान कुछ सीख जाता है, तारीफ में इंसान पागल हो जाता है, वो समझता है उसको कुछ सीखने की जरूरत नहीं। पार्ट बी, यूज योर ग्राफ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन द प्रॉफिट ऑफ कंपनी इज जीरो। आपने उस वक्त का पॉइंट मालूम करना है जब कंपनी का प्रॉफिट जीरो के बराबर है। तो कंपनी का प्रॉफिट किस वक्त जीरो के बराबर होगा? जब ये एग्जैक्टली एक्स एक्सिस को टच करेगा, बिकॉज प्रॉफिट इज मेंशन अलोंग वाई एक्सिस एंड द वैल्यू ऑफ वाई इक्वल टू जीरो व्हेन वी आर मूविंग या व्हेन वी आर इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस। सो विच पॉइंट, मैं इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख लेता हूँ जरा बेहतर तरीके से। 7.4 एक मिनट मेरा बच्चे, 2 माइनस 0.1 2 minus 0.1 bracket open square x minus 0.3 square। क्या यही थी? 0.3 नहीं है सर, 3 है। 3 था यहाँ पे। ठीक है बेटा, can you see the graph exactly, the यस accurate सर। graph? Now यस just सर। tell me where the value of profit must be equal to zero. The profit zero at Yes. that point where this 7.4 7.4 is the value where this graph cuts the x-axis, and cutting the x-axis means the value of y equal to zero, and as we are mentioning profit along y-axis, so at that point the value of profit must be equal to zero। यहाँ तक कोई परेशानी तो पूछो, वरना मैं क्वेश्चन नंबर 9 भी समझा दूं फॉर्म। सर सर दोबारा से इसका सर ये सर ये -1.5 नहीं होगा? नहीं बेटा, दे आर आस्किंग मी, देखो प्रॉफिट कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, या तो प्रॉफिट होता है या प्रॉफिट नहीं होता। प्रॉफिट नेगेटिव का मतलब है आप अपने पास से लगा रहे हो, ठीक है? दे आर आस्किंग मी टू फाइंड, सुनो सुनो और से सुनो, दे आर आस्किंग मी टू फाइंड द पॉइंट वेयर द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज जीरो। द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी कैन बी जीरो एट दैट पॉइंट वेयर दिस कर्व कट्स द एक्स एक्सिस, बिकॉज प्रॉफिट इज टेकन ऑन वाई एक्सिस। So when this curve cuts the x-axis, it means at that particular point the value of y is 0 and the y is the profit of the company. So at 7.4 or 7.5, the profit of the company is 0. Got it? बेटा ये तो मेरी आवाज को लाउड स्पीकर पे सुन रहा, खुदा के वास्ते खुद भी डिस्टर्ब हो रहे, बाकी क्लास को भी डिस्टर्ब कर। ठीक है बेटा, ये चीज समझ आ गई? यस सर। अभी कोई मसला इस सवाल के अंदर? नो। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आओ। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में तुम लोगों ने क्या करना है, वैल्यूज x और y की तुम्हारे पास मौजूद है, ठीक है? तुमने इसको सबसे पहले ग्राफ पर प्लॉट कर लेना है। पहला काम तो तुम लोगों ने ये करना है, ठीक है? दूसरी चीज, ग्राफ पर प्लॉट करने के बाद तुम्हारे पास दो सॉल्यूशंस आएंगे। सॉल्यूशन पता है ना? एट दैट पॉइंट वेयर द कर्व कट्स द एक्स एक्सिस। तुमने सिर्फ पॉजिटिव सॉल्यूशन उठाना है, मींस एट दैट पॉइंट वेयर दिस कर्व कट्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो तुम उसको डिस्कस नहीं करोगे। पॉजिटिव सॉल्यूशन का मतलब होता है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यू, वेयर दिस कर्व कट्स द एक्स एक्सिस। ठीक है बेटा, ये बात समझ में सर आई? पहले अगर वाला एक बार ग्राफ फिर समझा दिखाएगा? दें सर, एक बार। सर इससे पहले वाला ग्राफ दिखाएगा? इससे पहले वाला ग्राफ दिखाओ, ये लो, सही है? यस सर, हो गया काम। काम हो गया? चलो अब वापस आ जाते हैं सवाल की तरफ। हाँ बेटा, फिर अब मुझसे किसी ने क्वेश्चन से रिलेटेड सवाल किया था, मैं उसकी बात को उस वक्त सुन नहीं पाया था। सर मैं ये कह रहा था कि ये 2 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर लगाएंगे, बिल्कुल, इसका तो मतलब ग्राफ टू, में किस तरह प्लॉट तुम करें? इसकी मार्किंग इस तरीके से करोगे। देखो मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ कि इसकी मार्किंग कैसे होगी। तुमने एक्स एक्सिस पे क्या स्केल लिया हुआ है? एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर टू ड्रॉ 1। इसका मतलब जब तुम वाई एक्सिस को ड्रॉ करोगे तो वाई एक्सिस पर दो डब्बों की वैल्यू 50 के बराबर होगी। मतलब जहां पर अभी 1 लिखा हुआ है ना वाई एक्सिस पे, ये 50 के बराबर हो जाएगा। यस सर। जहां पर 2 लिखा हुआ है ये 100 के बराबर हो जाएगा, एंड सो ऑन।
ठीक है। ओके सर। तो 2 सेंटीमीटर 50 है। हाँ 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 50। मतलब 2 सही है सर। सेंटीमीटर का मतलब है तुम्हारे पास सेंटीमीटर ग्राफ है, तो सेंटीमीटर ग्राफ में एक डब्बा 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो मींस 2 बिग बॉक्सेस इक्वल्स टू 50। अब समझ में आई बात? उसको हम 2 सेंटीमीटर ओके कहते हैं। सर। समझ नहीं आया सर, एक बार। देखो तुम्हारे पास जो ग्राफ यूज हो रहा है दैट इज सेंटीमीटर ग्राफ, और सेंटीमीटर ग्राफ में एक जी बड़ा सर। डब्बा, एक बड़े डब्बे का मतलब इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर के बराबर है, और क्योंकि मैंने अलोंग वाई एक्सिस दो डब्बे लिए थे तो ये 2 सेंटीमीटर के बराबर है। समझ आ रही है बात? इस सवाल में तुमने 2 सेंटीमीटर को 50, मतलब हर दो बड़े डब्बे के बाद 50 की वैल्यू इंक्रीज करनी है। मतलब वाई एक्सिस में इस जगह अच्छा तुम्हारे सर। पास 1 लिखा हुआ है, यहाँ 50 आ जाएगा, जी यहाँ जी। 2 लिखा हुआ है, यहाँ तो 100 आ 50 आ जाएगा, जाएगा। यहाँ 3 लिखा हुआ 100। है, यहाँ 150 आ जाएगा, एंड सो ऑन। 150 आ जाएगा। ठीक है। सही है सर। सर लेकिन आपकी सब आवाज़ फट रही है। बेटा मेरी आवाज नहीं फट रही, बेसिकली ये किसी के पास से डिस्टॉर्शन आ रही है। अब ये किसके पास से आ रही है मुझे नहीं पता अभी, क्योंकि मैं अभी ये चेक नहीं कर सकता, मुझे ये सवाल समझाना है। और 5 मिनट रह गए क्लास खत्म होने में, वैसे तो हो चुकी है लेकिन अवेलेबल टाइम भी 5 मिनट रह गए। बेटा खुदा के वास्ते स्पीकर्स बंद कर दो, खुदा के वास्ते स्पीकर्स बंद कर दो, तुम खुद भी डिस्टर्ब हो रहे हो, आवाज रिबाउंड होकर आ रही है। मोहम्मद अहमद, Yes, sir. स्पीकर्स बंद कर दो। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई। अब दूसरा पार्ट क्या था कि तुमने पॉजिटिव सोल्यूशन मालूम करना है। अब तुम्हें इस ग्राफ के दो सोल्यूशन मिल रहे हैं, एक तुम्हें नेगेटिव एक्स एक्सिस पर मिल रहा है दैट इज -1.5, एक तुम्हें पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर मिल रहा है दैट इज पॉजिटिव 7.5। तुमने पॉजिटिव सोल्यूशन उठाना है, नेगेटिव सोल्यूशन नहीं उठाना। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई बेटा? यस सर। उसके बाद पार्ट टू में, पार्ट बी के पार्ट टू में, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द प्लेटफॉर्म वेयर द बलून इज 50 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड। अब 50 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड का मतलब है हम वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो तुमने 50 सेंटीमीटर से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इस कर्व को दो जगहों पर कट करे। अब कैसे करेगी ये भी समझ लो। देखो लेट्स से मैं कंसीडर कर रहा हूं कि ये मेरे पास 50 है, जहां 1 लिखा हुआ ये मेरे पास 50 है। मैं यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं। मैं जब यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये स्ट्रेट लाइन, सॉरी थोड़ी सी गलत बन गई है, जिस जगह 1 लिखा हुआ है ये वैल्यू हमारे पास लेट से 50 के बराबर है। मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, इस स्ट्रेट लाइन ने एक्स एक्सिस को, इस कर्व को दो जगहों पर कट किया, एक पॉजिटिवली किया, एक दफा नेगेटिवली किया। क्या हाइट कभी नेगेटिव हो सकती है? डेफिनेटली नहीं हो सकती, हाइट हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है। जिस जगह पर ये कर्व को कट करेगा वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर कर तुम x की वैल्यू मुझे निकाल कर बताओ। समझ आई ये चीज कि इस पार्ट को कैसे करोगे? उन्होंने क्या कहा है कि जब उस बलून की हाइट 50 मीटर होगी या 50 दोबारा सेंटीमीटर समझाएगा? होगी, बता रहा हूं, उन्होंने कहा है कि जब इस बलून की हाइट 50 सेंटीमीटर होगी तो उसने x एक्सिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया होगा। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, जिस जगह तुम्हारे पास y एक्सिस पर 50 बन रहा होगा वहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे जो कर्व को दो जगहों पर कट करेगी, लाइक दिस। ये वाला पॉइंट जो मैंने बनाया हुआ है ऊपर नजर आ रहा है, ये दो जगहों पर कट करेगी, एक जगह पॉजिटिवली कट करेगी, एक जगह नेगेटिवली कट करेगी। हाइट कैन नेवर बी नेगेटिव। सर तो जिस जगह ये पॉजिटिवली कट कर रही होगी वहां से तुम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे एंड दैट परपेंडिकुलर टेल्स यू अबाउट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है बेटा, समझ में आया ये पॉइंट? यस सर। समझ में आया या दोबारा करके दिखाऊं? यस सर। ओके बेटा, एंड यस लास्ट सर। पॉइंट, एट द लास्ट पॉइंट, आखिरी पॉइंट, given that the flight of the balloon above ground level, कब बी का क्या क्या है, पार्ट सी, given that the flight of the balloon above ground level can only be modeled by the equation, state the value of t, explain your answer। तुमने वो पॉइंट मालूम करना है जिसके बाद इस बलून ने क्या नाम है, क्या कहना चाहिए यार, given that the flight of the balloon above ground level can only be, हाशिर, हाशिर तुम्हारी क्लास में बेटा, हाशिर महमूद तुम्हारी क्लास में,
जी सर हाशिम sir. मैं माइक लगा जी सर Given that the flight of अच्छा सुन लो पास ही सुनो Given that the flight of the balloon above ground level can only be modeled by the equation यार ये स्पीकर बंद कर लो प्लीज मुझे ना आवाज आ रही है सही से प्लीज स्पीकर्स बंद कर हेडफोन्स यूज कर लो या हैंड्स फ्री यूज कर लो भाई